तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊँची जवाब तो दें भाई। मैंने आप पर सलामती की, आपको मुझे सलाम कहना चाहिए। और आक़िल इस्लाम का फरमान अक़दस है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आक़िल इस्लाम की विलादत की खुशी में मैं भी और आप भी यहाँ पर जमा हैं, और हमारा जो वसीला बने, जिन्होंने हमें दावत दी आपको सुनने के लिए, मुझे सुनाने के लिए, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद एहसान रिजवी साहब, जो हमारे क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम के बड़े ख़ास फैज़ याफ्ता हैं और कई जहतों पर आपको महारत हासिल है। आपने अभी उनको सुना भी, और आपकी टीम के दीगर जितने रफ़क़ा हैं जिन्होंने जो सबब बने, जिन्होंने जिस अंदाज से इस महफ़िल पाक में ताउन किया वो मुआवन बने। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहें। अल्लाह तीनों जिन्होंने तेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल को सजाया है, तो उनकी दीन दुनिया और आखिरत को सजा दे। अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा व बज़्म हैदरिया चिश्तिया, और जितने और इटली में हमारे मोहतरम इकराम साहब, और फिर उनसे मुताल्लिक़ जितने अहबाब हैं, हम सभी के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया। अल्लाह करीम उनकी दीन दुनिया और आखिरत को सजाए। अच्छा, ये आपकी आवाज़ बड़ी कम है, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सारा दिन मैं भी बातें करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन जब आप महफ़िल में आ जो गए तो आकर एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बोलें आक़िल इस्लाम के नाम पर, कहें ज़रा सुभान अल्लाह जी। ये उससे कई गुना इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इतनी कम से कम आवाज़ होनी चाहिए। और यकीन करें, मेरा तो इस बात पर अक़ीदा है, ये सारा दिन गप्पे शप्पे मारना, बिजनेस करना, जितनी गुफ्तगू करते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा इस बात का। अगर फ़ायदा होगा, कब्र में रोशनी होगी, तो ये जो आवाज़ अब आप निकालेंगे ये कब्र में रोशनी करेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये रोज़े माशर हमारे काम आएंगी बातें, हमें कामयाबी मिलेगी, आक़िल इस्लाम की कुर्बत मिलेगी। मैं बिला ताख़ीर शुरू करता हूँ, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि मुझे भी, और आज जो नसर के अंदाज में जो शख्सियत आपके सामने हुजूर की मदह सराई फरमाएंगी, मेरी मुराद जनाब अल्लामा फ़याज़ बशीर साहब, जिनका अंदाज भी और जिनका चेहरा, जिनकी बॉडी लैंग्वेज से आप ज़ौक़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला हुजूर शेखुल इस्लाम का, उनकी अदाओं से। तो बिलाशुबा हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारी निस्बत है हुजूर शेखुल इस्लाम के कदमों के साथ, कि पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक के अंदर, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, दाएँ बाएँ मैं भी जाता हूँ। यकीन करें, आप यकीन करें कि अल्लाह ने ये जो हस्ती हमें अता फरमाई है, ये आक़िल इस्लाम की ख़ास अता है। ये हस्ती अल्लाह करीम हमें इनका फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कि जिनका काम हर मैदान के अंदर, हर जहत पर मौजूद है। आप कभी, हम मवाजना नहीं करते, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि हर दौर का एक आला हज़रत होता है, और किसी भी आला हज़रत का हम इनकार नहीं करते, नहीं करना चाहिए। हर दौर में अल्लाह करीम मुजद्दिदीन को भेजता है, आला हज़रत को भेजता है। इस दौर के आला हज़रत हुज़ूर शेखुल इस्लाम है। अगर उनके काम का अंदाज़ा किया जाए तो क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिकदार में कितना है, तो यकीन करें, मैं किसी का नाम लिए बग़ैर अगर हुज़ूर शेखुल इस्लाम के सारे काम को जमा करूं, उनका सिर्फ तसानीफ़ का मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो काम है उसको अगर मैं जमा करूं, हदीस पर जो काम है, कुरान करीम पर जो काम है, अगर मैं ये बात कंपैरेटिवली करूं तो कई लोग जमा हो जाएं, कई शख्सियात जमा हो जाएं, तो इनका काम फिर भी भारी है और साइंटिफिक है। आज हमें और हमारी यंग जनरेशन को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इल्मी अप्रोच के साथ बात चाहिए। वो पुराना दौर जो ट्रेडिशनल होता था, रवायती, वो गुजर गया। आज हमारे छोटे से छोटा बच्चा भी सवाल करता है, ये क्यों है, कैसे है, इस पर मुझे लॉजिक दें। और क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम की शख्सियत ने मॉडर्न थ्योरीज़ और साइंटिफिक थ्योरीज़ को बेस बनाकर हमारे नौजवान नस्ल के लिए दीन की हर जहत पर काम कर दिया है।
इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे अब महरूम नहीं होंगे। ये सारी बातें मैंने इसलिए कर दी कि मैं भी ख़ुशाचीन हूँ उन्हीं की बारगाह का। और आपने मेरे प्रोग्राम सुने होंगे QTV पर, मैं एंकर हूँ ARYQ TV पर। मैंने मुतअद्दिद मौज़ूआत पर उलमा को साथ लेके मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम करता हूँ और उलमा मेरे सामने होते हैं। मैं ऐसी डायरेक्शंस पे जाता हूँ जानबूझकर कि जो डायरेक्शंस आम तौर पर उलमा अडॉप्ट नहीं करते। वजह यही होती है कि मैं सारा दिन बिजनेस भी करता हूँ, दाएं बाएं फिरता हूँ, मुझे कई क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, तो मेरी फिर ये जिम्मेदारी भी है। अल्लाह करीम हमें हुजूर शेखुल इस्लाम का फैज़ अता फरमाए।